हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पीछे इस चैप्टर के अंदर जो है ना पाइथन के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जो कि उसके बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब हम कुछ पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे बुक के अंदर ना इसके बेसिक सिर्फ ना दो जो है ना एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। एक तो है एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरा है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल के साथ आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू मैनेज एरर दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि जब प्रोग्राम रन होता है और कोई एरर आ जाए, ठीक है, उस एरर को हैंडल करने के तरीके को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि जब बेसिकली हम लोगों ने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, अब अगर उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ गया ना तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना, उस एरर को इस तरह से हैंडल करना कि वो लगे ना कि ये एरर है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। It allows the program to continue running or gracefully terminate if an error occurs, ensuring more robust and error resilient code। इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड है ना वो रन होता रहता है। ठीक है, और वो हमें जो है ना एरर को एक ग्रेसफुली जो है ना हमारे एरर को टर्मिनेट कर देता है। वो इस तरह से हमारे एरर को दिखाता है कि हमें लगता नहीं है ये एरर है, बल्कि हमें लग रहा है कि ये हमें कोई लाइन बता रहा है जिसके अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब हमारे पास ना जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना उसके अंदर जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो हम लोग दो ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। एक ट्राई का होता है ब्लॉक और एक होता है एक्सेप्ट का होता है। ठीक है, इन पाइथन द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स एंड द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल एरर्स इफ अकर। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर आप अपनी वो लाइन लिखते हो जो कि आप लोग प्रिंट करवाना चाह रहे होते हो। ठीक है, और एक्सेप्ट के अंदर जो है ना आप अपने एरर को लिखते हो कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आ जाए तो बजाय ये कि स्क्रीन के ऊपर एरर को दिखाया जाए, आप जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखोगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। अभी एग्जांपल से भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट ए। अब ट्राई के अंदर क्या लिखा हम लोगों ने, रिजल्ट इज इक्वल टू 10/a। ठीक है, ये लाइन ठीक है। ठीक है, क्योंकि ए के अंदर हम लोग जो वैल्यू देंगे वो उसको डिवाइड करके हमें जो है ना आउटपुट दे देगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हम लोग 10/a यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना इनपुट देना था वो ए के अंदर हम लोगों ने 1 दे सकते हैं, 2 3 4, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 0 दे दें तो फिर क्या आ जाएगा, ज़ीरो डिवीज़न एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10/0 जो है ना ये एक एरर देगा हमें। तो अब उसको अब हमने हैंडल करने के लिए ऐसा ना हो कि सारी स्क्रीन रेड हो जाए कि ये आपका एरर आ गया और हमारा प्रोग्राम रुक जाए और पता ही ना चले कि कहाँ पे जो है ना एरर वगैरह आ गया। ठीक है, मतलब हमें समझ नहीं लग रही कि ये क्या हो गया। मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाइथन क्या है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। वो एक एक लाइन को जो है ना एक एक लाइन को पहले जो है ना कंपाइल करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आकर कोई एरर आ गया तो आपका बाकी नीचे वाला प्रोग्राम तो चलेगा ही नहीं, यहाँ पर ही एरर आ जाएगा और वो प्रोग्राम इधर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक का। अब हम लोग क्या लिखेंगे एक्सेप्ट के अंदर, सबसे पहले लिखेंगे एक्सेप्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ज़ीरो डिवीज़न एरर। ठीक है, अब एरर जो है ना वो 3 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है वैल्यू एरर होता है, जीरो डिवीज़न एरर होता है, टाइप एरर होता है, फाइल नॉट फाउंड एरर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि कोई ऐसा ही एरर आ सकता है जैसा कि जीरो डिवीज़न एरर आ सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट जीरो डिवीज़न एरर और प्रिंट यू कांट डिवाइड बाय जीरो। आप देखें इसने कितनी एफिशिएंटली इसको हैंडल कर लिया है। ठीक है, और जो है ना हमारा प्रोग्राम रुकेगा भी नहीं, आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू जीरो दी थी, तो इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। इन दिस एग्जांपल द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कोड डेट माइट कॉज एन एरर। ठीक है, हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिख दिया जिसका हमें पता था कि इसकी वजह से कोई ना कोई एरर आ सकता है, कि अगर यूज़र गलती से कोई गलत है वैल्यू जो है ना इसके अंदर यहाँ पे लिख दे तो इसके अंदर एरर आ सकता है कोई और है। उसके बाद एक्सेप्ट जीरो डिवीज़न एरर, इधर गया, द एक्सेप्ट ब्लॉक कैचेज द जीरो डिवीज़न एरर एंड हैंडल्स इट बाय प्रिंटिंग अ मैसेज। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक इसको एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है और हमारे सामने एरर को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये था हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग।